श्री मार्कंडेय महर्षि पांचों पांडवों को मां नर्मदा महापुराण की कथा का रसास्वादन करा रहे हैं। और कहते हैं कि भगवान आपके मुखारबंद से मां रेवा के दिव्य चरित्रों को श्रवण करके हमारा मन बड़ा ही आनंदित हो रहा है, आह्लादित हो रहा है। मां नर्मदा तीर्थों का भंडार है। जैसे समुद्र रत्नों का भंडार है, ऐसे ही भगवती नर्मदा तीर्थों का भंडार है। मुनि में कल कन्याया अवतारः श्रुतो मथा इदानीं श्रोतुमिष्यामि तीर्थानि तथा क्रमम्। मां नर्मदा कि तीर्थों की गणना कर पाना तो बड़ा कठिन है। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कई कल्पों से नर्मदा को एक सा देखा है, पर इन कल्पों में भी मैंने मां नर्मदा के सारे तीर्थों का वर्णन नहीं कर पाया, श्रवण नहीं कर पाया। तो इन कुछ दिनों में हम कैसे मां नर्मदा के उन तीर्थों का श्रवण कर सकते हैं? मार्कंडेय ऋषि कहते हैं वत्स गुल्म समारभ्य आवधे भ्रुकच्छक, मांस के भीड़े से प्रारंभ होकर के भ्रुकच्छ तीर्थ भड़ूच तक, बिंदु से लेकर के सिंधु तक, अमरकंटक से लेकर के रेवा सागर संगम तक भगवती नर्मदा अत्रारपि तीर्थानि संख्या कीतेनु सक्ते, मुझ में सामर्थ्य नहीं है कि उनके तीर्थों की संख्या बता सकूं कितने तीर्थ हैं। एक एक कदम पर मां नर्मदा के तीर्थ भरे हुए हैं, एक एक कदम पर तीर्थ हैं और तीर्थों की जननी है, जिससे तीर्थों का प्रादुर्भाव होता है। भगवान शिव साक्षात नर्मदा के रूप में बह रहे हैं, जल रूप होकर। रेवाम शिव एव ही, साक्षात शिव ही रेवा बना। जितनी नदियां नर्मदा में जाकर मिल रही हैं, सब पार्वती के रूप में मिल रही हैं। ग्रामे शिवारण्ये पुण्या सर्वत्र नर्मदा, एक एक गांव, एक एक जंगल, हर जगह नर्मदा पुण्यदायी है। जैसे मनुष्य के जीवन की हर श्वास कीमती है, हर श्वास कीमती है, कोई एक श्वास नहीं। इसलिए श्वास श्वास पर हरि भज, वृथा श्वास मत खोए। क्यों? बोले ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए न होए। पता नहीं है श्वास दोबारा आएगी कि नहीं आएगी। इसलिए भगवान का नाम प्रति क्षण भजो, प्रति क्षण जपो। पता नहीं कौन सी श्वास आखिरी आ जाए। इसलिए इस कलिकाल में एक ही उपाय है, यही कलिकाल न साधन दूजा, कोई दूसरा साधन नहीं है। राम ही सुमरिए गाइए, राम ही संतत सुनिए, राम गुण राम। इसलिए जितनी श्वास परमात्मा ने दी है, हर श्वास को अपनी आखिरी समझो। पता नहीं कब आखिरी श्वास आ जाए
क्योंकि हमारे जाने के बाद सब काम दूसरे कर लेंगे। हमारी प्रॉपर्टी को बांटने वाले मिल जाएंगे, घर के नहीं होंगे तो दूसरे बांट लेंगे, पड़ोसी बांट लेंगे। हमारी जमीन को बांटने वाले मिल जाएंगे। इसलिए ये मत सोचना मेरे बाद क्या होगा। सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता परो ददाति कुतुबुद्धि रेषाम अहम करोमिति वृथाभिमानः स्वकर्म सूत्रे गृतो हि लोके। ये मैं कर रहा हूं, ये मैंने किया है, मैं ना होता तो ये ना होता, मैं ना करता तो वो ना होता, ये मन में अभिमान मत लाना। कितने अभिमान करते करते चले गए। तुम्हारे जाने के बाद हर चीज बांटने वाले मिल जाएंगे। मकान को, दुकान को, जमीन को, जायदाद को, सबको बांटने वाले मिल जाएंगे। लेकिन भैया तुम्हारे किए गए कर्म को कोई नहीं बांटेगा, कोई नहीं लेगा। आप कोई काम अधूरा छोड़कर अगर मर गए तो घर के पूरे करा लेंगे। अच्छा तुम घर को काम लगा दो और अधूरो घर रह जाए सो मर जाओ तो घर के का छोड़ देंगे। कह रहे बाबूजी की इच्छा थी, घर बना रहे थे, नहीं बना पाए तो अब ऐसे ही पड़ो रह दो। नहीं भैया पूरा कंप्लीट कराएंगे घर। तुम बोनी करके मर जाओ, घर के काट लेंगे कि छोड़ देंगे कि 10 साल छोड़ दो। तुमको ये उधार देके मर जाओ, घर के ब्याज सहित चुकवा लेंगे। तुम मुड़ा मुड़ी को ब्याह पक्का करके मर जाओ तो ब्याह भी हो जाए। एक आध त्योहार रुक गए तो रुक गए, नहीं तो महाराज उन्होंने कही वे तो कर गए, अपन करो। हर काम को तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे घर के लोग कर लेंगे, ये दुनिया वाले कर लेंगे। पर एक काम ऐसा है जो तुम्हारे जाने के बाद कोई नहीं कर पाएगा। वो क्या है? वो है आपका भजन। अगर आपने जीते जी अपना भजन नहीं किया तो मरने के बाद आपका भजन कोई करने वाला नहीं है। इसलिए भैया अपना भजन और अपना भोजन स्वयं कर लेना, दूसरे के भरोसे मत रहना।